कैसा रहा आज का एग्जाम? पेपर बढ़िया था भैया। बात करूं अगर लेवल की, तो कैसा लेवल रहा? लेवल बढ़िया था, पिछली बार से ज़्यादा अच्छा लेवल था। कौन सा अटेम्प्ट है ये आपका? ये मेरा पढ़ के तो दूसरा था, ना पढ़े? बिना पढ़े तीसरा था। हाँ, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा लास्ट ईयर के कंपेयर? लास्ट ईयर से कम नंबर आएंगे। पिछले बार तो मेंस दिया था, पिछले बार हो गया था प्री। इस बार अभी कुछ कह नहीं सकते, पिछली बार से कम कट ऑफ जाएगी इस बार, पेपर लेंदी था। तो ऐसा क्यों लगता है कि पेपर लेंथी था या फिर कहीं प्रिपरेशन में थोड़ा गैप था? क्या था? पेपर लेंथी था या कहीं प्रिपरेशन में गैप था? प्रिपरेशन में गैप नहीं था, प्रिपरेशन पिछली बार से अच्छा ही था, लेकिन पिछली बार जैसा पेपर नहीं गया। पिछली बार पेपर ज़्यादा अच्छा गया था। कितना अटेम्प्ट किया था आपने? पिछली बार का टाइम याद नहीं, इस बार 70-80 के आसपास, 80 के आसपास। थोड़ी अगर मैनेजमेंट की बात करूं, एग्जाम हॉल की बात करूं, तो किस तरीके का माहौल था? अगर लैब की बात करें या सेंटर की बात करें तो सब कुछ ठीक था, कोऑपरेटिव थे स्टाफ भी। और जो पेन पेपर पेपर जो था वो तो वही वाला था जो सिलेक्शन फेज के टाइम पे मिला था। पेन बढ़िया था, पेन में कोई दिक्कत नहीं थी। तो क्या लगता है, आंदोलन का असर देखने को मिला है इसमें? आंदोलन का असर देखने को मिला है? क्या चीज़? आंदोलन का असर देखने को मिला है? आंदोलन का असर कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, क्योंकि किसी जगह प्रॉब्लम है, कहीं पर नहीं है। तो सही है जो भी है। यहाँ पर मेरे सेंटर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और जो क्वेश्चंस थे वो भी सिलेबस में से थे, कुछ बाहर से नहीं था। तो प्रिपरेशन कहाँ से की थी आप? पेपर ऑनलाइन किया था सब कुछ। सारा ऑनलाइन या फिर कोई कभी ऑफलाइन भी ज्वाइन किया? नहीं, ऑफलाइन नहीं किया, और किसी एक टीचर से भी नहीं पढ़ा, बहुत सारे टीचरों से पढ़ा है, क्योंकि एक टीचर सब कुछ अच्छे से नहीं पढ़ा सकता, तो अलग अलग से पढ़ा। आपने मल्टीपल टीचर से पढ़ा, तो यूट्यूब उसमें शामिल था या फिर कोई एप्लीकेशन वगैरह आपने? एप्लीकेशन से पढ़ा है। कुछ टॉपिक यूट्यूब से पढ़े हैं। बहुत सारे कहते हैं कि अगर ऑनलाइन करते हैं तो बोरिंग हो जाते हैं, हम पूरा लेक्चर कंप्लीट नहीं कर पाते, ऐसा हुआ? लेक्चर कंप्लीट नहीं हो जाता है, बोरिंग, वो तो बच्चे पे डिपेंड करता है वो कितने मन से पढ़ रहा है। अगर उसको मन है पढ़ने का तो वो कर ही लेगा, वो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। ऑफलाइन में क्या होता है, ट्रैवलिंग में टाइम वेस्ट होता है। ऑनलाइन में कुछ नहीं, बस उठ के लाइब्रेरी जाना, दिन भर बैठे रहो, अपना पढ़ते रहो। लेकिन ऑफलाइन में आना जाना, ट्रैवलिंग, ये सब तो ऑनलाइन ज़्यादा अच्छा है। शेड्यूल क्या रहता है पूरे दिन का आपका? पूरे दिन का शेड्यूल क्या रहता है? अभी भैया पेपर तो निकलने दो, शेड्यूल बता दूंगा, बच्चे उसको फॉलो करेंगे, मेरा पेपर ही निकला। भैया ऐसे सुबह उठता हूँ, फ्रेश होता हूँ, फ्रेश उठते ही चला जाता हूँ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी से आता हूँ 11 बजे के आसपास, 11-12 बजे, नाश्ता करके वापस चला जाता हूँ। लंच लेकर के ही जाता हूँ दूसरी बार जब जाता हूँ तो। फिर आता हूँ सीधा शाम में 7 बजे चाय पीने के लिए, फिर चला जाता हूँ वापस, फिर आता हूँ 12 बजे के आसपास। ओके। अभी जो बच्चे आपको देख रहे हैं उनके लिए आप 2 टिप्स क्या देना चाहेंगे? क्या करना चाहिए उनको, क्या नहीं करना चाहिए? पढ़ते रहो, दिन भर पढ़ते रहो, पढ़ते रहो और पढ़ते रहो सिर्फ, और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच ऑल। पढ़ाई करो। अभी आप एसएससी सीजीएल का पेपर देने के लिए आप आ रहे हैं, तो आने वाले समय में आप अभी कुछ सिस्टम में कोई तकनीक खराबी हुई है आपको? नहीं, अभी तो कोई भी ऐसा कोई भी इशू नहीं था। बढ़िया काम करा। हाँ, सिस्टम स्मूथ स्क्रीन वगैरह था। कोई ऐसा सॉरी? स्क्रीन वो हिलना वगैरह ऐसा कुछ नहीं? नहीं, बस बीच बीच में कई बार डबल टैप करना पड़ रहा था, वो एज यूजुअल बहुत मामूली सी चीज़ थी, मतलब जैसे सिलेक्शन फेज में सुना था वैसा तो कुछ भी नहीं था, काफ़ी स्मूथ था। ये प्रोटेस्ट में जो हुआ उससे क्या लगा, उससे कोई बदलाव दिख रहा है आपको? मतलब देखो, प्रोटेस्ट में ऑब्वियसली बदलाव दिख रहा है, क्योंकि जैसे कि इन्होंने अपना एक कैंडिडेट भेजा हुआ है एसएससी ने, जो कि एग्जामिनेशन एंड होने के बाद में बच्चों के पास इंडिविजुअली आ रहा था पूछने के लिए कि कोई इशू, किसी तरीके की इशू प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं हुआ। तो ये प्रोटेस्ट से पहले शायद ये सब चीज़ें नहीं होती। और इसके अलावा आप पेपर के पैटर्न में भी थोड़ा सा मतलब डाउनफॉल किया है। वैसे कुछ कंफर्म नहीं कह सकते, जैसे फेस का जो पेपर था वो ग्रेजुएशन बेस्ड पेपर था। ये नहीं बता रहे, ये नहीं बता रहे। हाँ हाँ। तो अभी आप जैसे कि आप कितने दिन से पेपर देने के लिए आप आ रहे हैं? मैं एज इंजीनियर वर्किंग हूँ बहादुरगढ़ में, तो बहादुरगढ़ से फिर मैं यहाँ पर आया। इंजीनियर साहब एसएससी का पेपर देने आ रहे हैं, समझ नहीं आ रही बात, क्या मामला है? मतलब देना चाहिए, सरकारी इंजीनियर नहीं हूँ, प्राइवेट इंजीनियर हूँ, और देना चाहिए, बहुत ऑब्वियस है, इसमें तो ऐसा कुछ ना समझने जैसा कुछ नहीं है। प्रिपरेशन है, पेपर है, गवर्नमेंट एग्जाम है, सरकार सबकी है, तैयारी सब करते हैं। बिल्कुल सरकारी नौकरी चाहिए। ज़्यादा डिमांड है। अच्छा, मुझे एक बात आप बताइए कि आप कब से तैयारी कर रहे हैं? सर 2024 में मैंने बीटेक पास किया है IIT कुरुक्षेत्र से, और 2022 में मैंने एग्ज़ाम लिखने शुरू करे हैं, प्री वगैरह। और अभी जो भी रिसेंट वाला एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, मैं इसमें 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, 18 और 20 तारीख। 20 तारीख में मेरे 330 स्कोर था, मतलब उसमें नॉर्मलाइजेशन का काफ़ी इशू रहा। 18 तारीख वाले मोस्टली बच्चे सेलेक्ट हो गए थे, मैं वहाँ से फिर राउंड आउट हो गया था, फिर अभी वापस से एक और अटेम्प्ट देने के लिए आया हूँ। अभी इतना आपसे लोग कह रहे हैं ना, सिस्टम में तकनीक खराबी है, ऐसे लोग का माहौल एक चल रहा है, आप इस पे क्या मैसेज देंगे जो आने वाले समय में एग्जाम देंगे, क्या मैसेज? सर देखो, जहाँ पे खराबी होनी है वहाँ पे पहले नोटिस आ ही रहे हैं। अगर मैं इस सेंटर से निकल कर आऊँ, यहाँ पे खराबी नहीं है, तो मैं ऐसा कंफर्म नहीं कर सकता कहीं और प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं। तो इस सेंटर के लिए तो ऑब्वियसली मैं ये कह सकता हूँ कि सेंटर अच्छा है, स्मूथ कंडक्ट करवा रहा है एग्जामिनेशन, और मतलब कोई भी आउटफ्लो किसी भी तरीके का देखने को नहीं मिला है, सब कुछ स्मूथ कंडक्ट रहा है। ना कोई दिक्कत नहीं, पहले से काफ़ी सही है अब।
जो नोटिस आया है एसएससी की तरफ से, उसके लिए क्या बोलना चाहोगे? नोटिस किस रिगार्डिंग, लाइक क्या? मैनेजमेंट तो सही है, काफ़ी सही है, पहले से अब दिक्कत नहीं आ रही माउस वाउस में। किसी को दिक्कत आ रही तो पहले पूछो, हालांकि हमारे लैब में कोई दिक्कत नहीं आई है। क्या लगता है आंदोलन का असर यहाँ दिखाई दिया है? हाँ भाई, काफ़ी इफेक्टिव है। मतलब जैसे सर्वर इशू था, स्क्रीन ब्लैंक हो जा रही थी, वो सब कोई दिक्कत नहीं हुई। पेपर भी काफ़ी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका ये अटेम्प्ट कौन सा था सीजीएल? नहीं, मेरा सेकंड अटैम्प्ट है। आज टोटल कितना अटेम्प्ट किया आपने? आज मेरे लगभग 88 या 89 के अप्रोक्स। वो लास्ट में देख नहीं पाते, वो ऑल ऑफ सडन बंद हो जाता है, इसलिए। हाँ, मतलब कहीं शो नहीं हो रहा है कितना आप अटेंड कर पा रहे हो? मतलब ऐसा है कि आप कंटिन्यूसली अगर आप देख पा रहे हैं तो ठीक है, लास्ट टाइम पे आप देख लेते, अदरवाइज वो स्क्रीन बंद होने के बाद पता नहीं चलता आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं। हाँ, आपने यहाँ से मतलब यहाँ आने से पहले मॉक टेस्ट लगाए होंगे, उसमें कैसा स्कोर बन रहा था? नहीं, सही स्कोर बन रहा था। ये एडिक्विटी पैटर्न के जो मॉक बना रहे थे जितने भी टेस्ट सीरीज़ वाले, वो तो मुश्किल बना रहे थे, तो उसमें तो एवरेज जा रहा था, पर उससे काफ़ी आसान आया हुआ पेपर। हाँ, जीएस थोड़ा सा जीएस मुश्किल है बस, बाकी तो मैथ रीजनिंग बहुत आसान है। नहीं, बहुत आसान है, टीसीएस ही मान के चलो। बात करूँ तो ये आप प्रिपरेशन कब से कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे ये जो लास्ट ईयर दिया था ना मैंने, उस टाइम पे बस 2-3 महीने की प्रिपरेशन की थी, और मेन प्रिपरेशन अभी इसी साल की है मैंने। तो बस हाँ, 1 साल मान के चलो, ऑलमोस्ट 1 सवा साल। हैं? तो ये आप कहाँ से किए, ऑफलाइन किए ऑनलाइन? नहीं, मैं इनिशियली तो केडी गया था, मुखर्जी नगर में। उसके बाद फिर ऑलमोस्ट मोर देन हाफ सिलेबस करके फिर मैंने अपना खुद से किया था बैठ के सेल्फ स्टडी। क्या लगता है कि जो स्टूडेंट मुखर्जी नगर आते हैं ऑफलाइन कोचिंग लेते हैं, क्या वो वर्थित है, बेनिफिशियल है या फिर टाइम वेस्ट है? मतलब भाई आप अपने अपने ऊपर है भाई, बहुत से बच्चे गलत संगतों में पड़ जाते हैं। बाकी मैं ट्रैवल करता था, मैं अपनी फैमिली के साथ ही रहता हूँ, मैं ट्रैवल करके जाता था, तो मुझे तो उतनी दिक्कत नहीं आई। हाँ, मतलब क्या कहना चाहोगे स्पेशली मुखर्जी नगर के लिए, क्योंकि बहुत सारे देखते हैं हम खुद मुखर्जी नगर में रहते हैं, वहाँ पर क्राउड देखते हैं, मतलब कोचिंग से ज़्यादा कुछ और ही वहाँ पर देखने को मिलता है। भाई देखो, दोनों बात है, भीड़ तो है ही है, भीड़ जरूरी थोड़ी सब पढ़ ही रहे होंगे। 28 लाख में कितने कॉम्पिटिशन है? 3-4 लाख से कॉम्पिटिशन है आपका। आप अपने पे ध्यान रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मान के आपको अगर आप भटक रहे हैं वहाँ पे, तो भाई अच्छी संगत भी वहीं पे है। कुछ बच्चे जो पढ़ रहे हैं, तो आपको वो जो क्या बोलते हैं, आपको एक तरीके से मोटिवेशन मिलेगी, वो भी उन्हीं बच्चों से मिलेगी जो आपके अराउंड पढ़ रहे होंगे। तो बस यही है, आप अपने पे ध्यान रखिए और अच्छी संगत बनाइए, बाकी क्या दिक्कत है। तो आपने केवल केडी ही ज्वाइन किया था, कुछ और मल्टीपल कोचिंग आपने ज्वाइन? नहीं, कुछ नहीं, मैंने सिर्फ केडी से पढ़ा था, और जीएस के लिए मैंने पास्ट ईयर में परमार सर से मैंने जीएस पढ़ा है, जो काफ़ी बेनिफिशियल रहा मेरे लिए। उनके नोट्स पढ़े थे या ऑनलाइन क्लास? नहीं, मैंने ऑनलाइन उनका बैच लिया था, इस ईयर वाला उसका बैच लिया था, जो काफ़ी इफेक्टिव रहा मेरे। हाँ, जो स्टूडेंट आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए? मैं उनके लिए क्या कहना चाहूँगा, भाई अच्छे से पढ़ो, बिल्कुल काम रहना एग्जाम में। इनिशियली दिक्कत ये आई, लंबी सांसें लेना, और अगर आपने पढ़ रखा, सच में तैयारी कर रखी है, तो बस ये सोच के चलना भैया आपसे हो जाएगा, और आपसे अगर नहीं होगा तो फिर किसी से नहीं होगा। एक बार अपना स्ट्रेटजी बताएं, किस तरीके की स्ट्रेटजी रहती थी सीजीएल के लिए? स्ट्रेटजी भाई, मैं एग्ज़ाम कैसे अटैम्प्ट करता हूँ या कैसे, आप पढ़ाई कैसे करते हैं, आपकी पूरे दिन की स्ट्रेटजी क्या रहती है? भाई मेरा तो बहुत बेकार शेड्यूल है भाई। मैं सुबह सोता हूँ 5 बजे 6 बजे, और फिर उठता हूँ 12-1 बजे। सुबह उठा, मॉक लगा दिया, लास्ट के 2 मंथ्स में मॉक लगा दिया, उसे एनालाइज कर लिया, उसके बाद जो नोट्स रिवाइज कर लिए, और ऐसा कुछ नहीं है, बस चल जाता है जैसे भी हो। कोई बहुत वो रूटीन, कोई बिल्कुल भी शेड्यूल्ड ऐसा कोई रूटीन नहीं है, चल जाता है बस। बहुत से कहते हैं कि एसएससी को क्रैक करना है, अच्छी रैंक लानी है तो 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तो उस चीज़ को मानते हैं आप? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, अब 6 महीने 8 महीने बढ़िया से 8 घंटे 10 घंटे पढ़ लीजिए, बहुत है, उतना कोई बहुत। हाँ, अगर मान के चलो एडिक्विटी वाला जो जैसे सिलेक्शन पोस्ट में पेपर हुआ भैया, उसके लिए तो अच्छी मेहनत लगती है आपको, पर ये वाला अभी जो दोबारा से लेवल आ रहा है एग्जाम का, उतना कुछ वो है नहीं, आप कर सकते हैं। जीएस अच्छी आती है बस। ठीक है। हाँ जी, हाँ, मतलब जो दोबारा से मैं कर सकता था वो मैं नहीं कर पाया। जैसे अगर रिव्यू करता हूँ, मार्क एंड रिव्यू करके छोड़े हुए थे, बट वो मैं नहीं कर पाया था, इतना ही हुआ था। सिस्टम कैसा है यहाँ का? सिस्टम बढ़िया था, मतलब पहले से ठीक कर दिया कि पहले तो क्या था, पॉइंट के ऊपर क्लिक करोगे तभी तुम्हारा वो लेगा, अब पूरा बॉक्स के अंदर कर दिया कि आराम से क्लिक करके तुम जा सकते हो, वो इजी रहा। जो सिस्टम चेंज हुआ है, एडिक्यूटी आया है अभी, टीसीएस वो बदल के, उसके लिए क्या बोलना चाहोगे? टीसीएस ठीक है, एडिक्विटी पैटर्न सही है, मतलब टीसीएस से बढ़िया। जीएस थोड़ी टफ कर दी, पहले जीएस बिल्कुल ही वन लाइनर पूछते थे, जीएस का लेवल ठीक कर दिया, जो जिसको नॉलेज होगा वही कर पाएगा, वो बढ़िया चीज़ की है। आंदोलन का कुछ असर देखने को मिला है? हाँ, आंदोलन का असर मिला ही है ऑब्वियसली, टीचर्स की वजह से ही हुआ है कुछ, और स्टूडेंट की जो प्रोटेस्ट किए उसकी वजह से तो एडिक्विटी को थोड़ा पता लगा है कि तो पैटर्न में सुधार हुआ है, एसएससी ने फोकस किया है, और ठीक था, सर्वर मतलब ज़्यादा इशू नहीं आया। पिछली बार से पैटर्न में क्या चेंज देखने को मिला है? पैटर्न मैथ वगैरह सब नॉर्मल थी, जैसी आती है वैसे, थोड़ी टाइम टेकिंग और कुछ तो देखते ही हो जाने वाले सवाल थे, और बाकी जीएस के अंदर ही थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। जो टीसीएस के अंदर वन लाइनर पूछते थे वो नहीं पूछ रहे, अब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ रहे हैं,
2-3 क्वेश्चन वन लाइनर आ रहे हैं बस। करंट अफेयर्स कहाँ से पूछा जा रहा है? क्या जी? करंट अफेयर कह सकते हो कि टाइम बहुत कम रह गया है, जीएस के ऊपर ध्यान नहीं दे पाएंगे इतना। जैसे पूछ रहा है थ्योरी, जिसकी थ्योरी तैयार है वो तो कर लेगा। अंदर में कोई दिक्कत तो नहीं है, सिस्टम में कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर एग्जाम हो रहा है? मेरे लैब में किसी के साथ नहीं थी, मेरे साथ तो हुई थी। मेरा माउस थोड़ा सा लैग हुआ था, माउस में मैंने दिक्कत है? हाँ जी मैंने चेंज करवा लिया था। आपका टाइम तो बर्बाद नहीं करवाया इसने? 2-3 मिनट वैसे चेंज करके अंदर, वैसे टाइम वहीं से शुरू हो गया था, बट वो थोड़ा सा पैनिक हो जाता है सिचुएशन, तो 2-3 मतलब मिनट शामिल आपने होता है। कोई टेंशन तो नहीं आ गया था आपके अंदर में, घबराहट या कुछ ऐसा? नहीं इतना नहीं आया, बट थोड़ा सा हुआ था कि 1-2 मिनट खराब होंगे, वो तो हुए हैं। जो मैं रिव्यू वापस से कर लेता उतना अच्छा नहीं कर पाया, दोबारा एक मार्क एंड रिव्यू करके क्या छोड़ लग देता। रहा है कि पहले जो पेपर देते थे उससे ज्यादा हार्ड या आसान है? पहले पेपर दिए थे उससे हार्ड कहेंगे थोड़ा सा, क्योंकि लेवल थोड़ा जीएस का हाई कर दिया ना, बाकी तो सही है। जीएस का लेवल हाई कर दिया, उसकी वजह से ओवरऑल थोड़ा टफ लगता है, क्योंकि जीएस टाइम ले रही है, वही बात हो गया। टाइम टेकिंग कर रहे हैं। हाँ, और मैं इंग्लिश के अंदर भी जो है पहले क्लोज टेस्ट आता था, अब पेसेस कर दिया, तो पेसेस के अंदर कंपेरेटिवली पूरा पढ़ के टाइम ज़्यादा लगता है, तो इंग्लिश भी थोड़ा टाइम ले रही है। मतलब जिसको टाइम पर, जिसका स्पीड सही है वो ले आ जाएगा। जिसके मॉक बढ़िया से मारे हुए हैं वो आराम से कर लेगा, जो मैथ कर लेगा तो फिर उसके बाद में टाइम बच जाएगा तो इंग्लिश करने के लिए। मैथ इतनी टफ नहीं आ रही, 4-5 क्वेश्चन तो देखते ही होने वाले आ रहे हैं, थोड़े से आ रहे हैं वो बढ़िया, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है वो आराम से कर लेता है, यही है। तो बच्चे को किस किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? बच्चे को भी मैथ पे ही पूरा फोकस करे, और रीजनिंग कोई करने वाली आराम से इजी आ रही है। 5-5 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के पूछ रहे हैं, वो भी बिल्कुल इजी वाले। और जीएस के अंदर अब ध्यान देने के टाइम बचा है नहीं खास, रिवीजन कर लो बस, इतना ही कहना चाहेंगे। ठीक है, थैंक यू भाई। थैंक यू सर।